फ्रेंड उसने बनाई हुई थी वो मरियम, उसके साथ अपनी अपनी माँ को ढूंढता है एक्चुअली वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, बिकॉज ही इज प्रूविंग एवरीबडी रॉन्ग। जो कहते थे कि बस ये बंदा जो है ना बस उसी के लिए है, वो सूटेड बूटेड चश्मे लगाए हुए, नहीं, ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो दे बोथ आर रियलाइजिंग कि दे नीड ईच अदर। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल हमराही एपिसोड 5 और 6 का मैं रिव्यू देने जा रही हूँ। क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या कुछ चीज़ें ज़्यादा हो गई, कुछ कम हो गई, सब हम डिस्कस करेंगे, गुड बैड अगली एवरीथिंग। सो बात कुछ यूँ है कि ये ड्रामा जो मेन अट्रैक्शन थी, इसे कह रहे थे द लव स्टोरी ऑफ 2026, अ ब्लॉकबस्टर। और हम इससे एक्सपेक्टेशंस थी हमारी कि भाई कुछ बहुत ही डिफरेंट डिलीवर होगा और कोई बहुत ही यूनिक किस्म की कहानी शुरू होने वाली है। और हमारी एक्सपेक्टेशन डबल ट्रिपल हो जाती है जब दानिश तैमूर और हिबा बुखारी स्क्रीन पे एक साथ आते हैं। द केमिस्ट्री, द वाइब, द मैजिक दे हैव टुगेदर ऑन द स्क्रीन इज अनमैचेबल। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये जोड़ी ड्रामा रिलीज होने से पहले ही आप कह सकते हैं कि ये ड्रामा जो है वो ब्लॉकबस्टर होगा। तो लोग इस पे पैसा लगाने में और इस ड्रामे के ऊपर अच्छा खासा अमाउंट खर्च करने में घबराते नहीं हैं, कतराते नहीं हैं, बिकॉज़ उनको पता है उनकी मनी वापस मिल जाएगी। अगर मैं कहूँ कि इसकी स्टोरी एज़ एक्सपेक्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टोरी में दम है, स्टोरी में जान है, थोड़ी स्लो है येस, लेकिन वेल डिज़र्व्ड हाइप थी इस ड्रामे की। ये मैं नहीं कहूँगी कि भई यार कहीं पहले देखी हुई लग रही है। थोड़ा-सा ना मिस्ट्री, थोड़ा-सा सस्पेंस, थोड़ा-सा अनयूजुअल टेक ऑन जो जो फैमिली स्ट्रक्चर दिखाया है एलिफ का और हिलाम की मदर एंड फादर का, थोड़ा-सा अनकन्वेंशनल सा दिखाया है अभी तक। जो सिचुएशन दिखाई है सिहान और उसके फादर की, वो भी थोड़ी-सी यूनिक है इन द सेंस कि वो बंदा हर जगह मोहब्बत ढूँढ रहा है बिकॉज़ उसकी मदर बहुत अर्ली एज में पास्ड ऑन हो गई थी और वो यतीम हो गया था, तो वो मुख्तलिफ उसने आउटलेट्स रखे हुए हैं। वो अपनी नैनी को अपनी मदर समझता है, अपनी एक फ्रेंड उसने बनाई हुई थी वो मरियम, उसके साथ अपनी अपनी माँ को ढूँढता है एक्चुअली वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, बिकॉज़ ही थिंक्स कि उसके बाप से उसको वो प्यार नहीं मिला जो कि उसको उसकी माँ दे सकती थी। एनीवेज़, ये प्लस पॉइंट्स क्या हैं इस ड्रामे के? देखें, बात से सीधी है कि दानिश तैमूर के जो ड्रामे होते हैं, वी वांट टू सी हिम लाइक विद द ग्लासेस एंड ऑल दैट, बिकॉज़ वो उसका एक कह सकते हैं उसका एक ऑरा है उस तरह का। और हम लोग जो पसंद आता है ऑडियंस को, जिस तरह से लोग उसको देखना चाहते हैं, वो बंदा वो डिलीवर करता है। लेकिन बात सीधी-सी मुझे लगता है कि उसके दिमाग में ये बात आ गई है कि मैं जो हूँ ना, थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन अगर लेके आऊँ, एक पावरफुल एंग्री यंग मैन, हैंडसम, ग्लासेस, रिच, अ, दैट काइंड ऑफ वाइब के साथ अगर मैं थोड़ा-सा एक सेंसिटिव साइड, एक थोड़ी-सी मोर कामर साइड और एक थोड़ी-सी वल्नरेबल साइड दिखाऊँ अ, अपने रोल्स में, तो लोग उसको रियली एप्रिशिएट करेंगे। ये सीन्स जो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था शेर में। शेर में वो जो एक वो मेंटल असाइलम में रहा है और वो जो एपिसोड थी, लाइक 6-7 एपिसोड, 8 एपिसोड्स थी आई थिंक, जिसमें वो असाइलम में था एंड ही डिड फिनोमिनल जॉब। वो जो उसने की एक्टिंग की थी ब्रिलियंट। और उसके बाद देन ही कम्स बैक टू हिज पावरफुल, aggressive, you know, those everything in his control kind of aura. That combo is brilliant, worked for him perfectly. So I think वही फार्मूला इस ड्रामे में भी दिखाया गया है और बहुत अच्छा। मैं कहती हूँ बंदे ने इतना अच्छी परफॉर्मेंस दी है 5th and 6th एपिसोड में। नो डाउट अबाउट इट, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। और जो उनसे काम लिया जा रहा है इस ड्रामे में, ही इज़ प्रूविंग एवरीबडी रॉन्ग। जो कहते थे कि बस ये बंदा जो है ना बस उसी के लिए है, वो सूटेड बूटेड चश्मे लगाए हुए, नहीं, ही कैन डू इट, ही कैन डू बोथ, ही कैन क्राई। एंड जब बंदा हंसता है तो लाइक पूरी द स्क्रीन लाइट्स अप, दैट इज़ नो डाउट अबाउट इट। दानिश तैमूर का जो एक डीवा, एक
एक ऑरा है जो सेलिब्रिटी ऑरा, वो तो कोई नहीं मैच कर सकता। सो आई थिंक द वेरी डिफरेंट अबाउट दिस ड्रामा इज़ कि इसमें जो सेहान का करैक्टर है वो बहुत सेंसिटिव आदमी दिखाया है। उसका यानी उसको छेड़ो मत। उसकी जिस चीज़ों से वो मोहब्बत करता है, जिन लोगों से वो मोहब्बत करता है, उनको कोई हर्ट ना करे। Until unless nobody can step on his toes, he is okay, he is fine, he is calm। वो हर चीज़ प्यार मोहब्बत से रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, एज लॉन्ग एज यू आर प्लेइंग नाइस विद हिम। और अब ये है कि वो मरियम के लॉस को उन्होंने दिखाया 2 एपिसोड में। बॉन्डिंग जो हो रही है सेहान की और एलिफ की, वो हो रही है कि जब उसको पता चला है कि जो उसकी फ्रेंड थी मरियम, वो एक्चुअली पास्ट अवे हुई है और वो एलिफ की मदर है। सो नाउ ही थिंक्स कि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो बिकॉज एज अ फ्रेंड और एज के उसकी बेटी का वो ख्याल रखे, उसको प्रोटेक्ट करे। तो ये सारी 2 एपिसोड में ज़्यादातर आफ्टर मैथ ऑफ एलिफ की मदर की तदफीन करी उसने, फिर उसके बाद एलिफ को किस तरह से उसका ख़्याल रखा, उसके घर के बाहर बैठा रहा बिकॉज़ वो नहीं चाहता था कि पहली रात थी, माँ मरी है, अकेली लड़की है, कोई उसके साथ ठहरने को तैयार नहीं है। सो ही एक्चुअली सपोर्टेड हर बिकॉज़ कि वो एक तो वो इंसानियत के नाते, दूसरी तरफ उसकी दोस्त की बहुत अच्छी दोस्त की मदर थी उस एलिफ की। तो इन दैट सेंस ही इज़ बॉन्डिंग विद हर। एलिफ को भी रियलाइज़ हो रहा है कि जो उसका इमेज था सेहान के बारे में, ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो दे बोथ आर रियलाइजिंग कि दे नीड ईच अदर। दैट इज़ द डायनामिक्स ऑफ द ड्रामा राइट नाउ। बाप का जो है सिचुएशन वही है, इतने सीन्स नहीं थे इस 2 एपिसोड्स में। लाला का एक सीन था, बड़ा अच्छा सीन था, वो आए थे दुआ करने के लिए मरियम की। सीन अच्छा था, सेहान को नहीं पता था कि वो कौन है। बहुत मज़े का सीन जो थोड़ा-सा कॉमिक सीन था, थोड़ा-सा फन आया सीन में, वो जब वो सारी डॉक्टर्स को हॉस्पिटल की जो उसकी फ्रेंड्स थी, जो कलीग्स थी, उनको सबको ज़बरदस्ती इकट्ठा करके उसके घर ले गया एंड ही वाज़ एक्सपेक्टिंग कि वो सारे जो दोस्त हैं ना, वो उसी के साथ स्टे करें, कहीं ना जाएँ। उसके साथ बैठे रहें, उसके साथ ही सोएँ, उसके साथ ही रहें। ऐसा कहाँ होता है? कौन कितनी देर बैठ सकता है किसी के घर? सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगियाँ होती हैं, सबकी अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। दैट पिस्ड हिम ऑफ कि कोई भी दोस्त उसके साथ रहने को ओवरनाइट तैयार नहीं था। सो दैट इज़ वाज़ अ लिटिल बिट कॉमिकल एंड थोड़ा-सा वो जो उसका एक एक ज़रा एजी सा थोड़ा-सा साइड है सेहान का, वो बहुत अच्छा। ना कभी-कभी जो आपको ना आप छोटी-छोटी चीज़ें नोट करते हैं कि किस तरह ही स्विचिंग बिटवीन वेरी काम, वेरी पोलाइट, वेरी नाइस टू ऑल ऑफ अ सडन वेरी पावरफुल, वेरी पुशी, वेरी कंट्रोलिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। सो ही इज़ प्लेइंग वेरी वेल। जहाँ तक बात है हिबा बुखारी की, जो कि एलिफ का रोल प्ले कर रही हैं, आई थिंक इल्हाम का प्ले करेंगी इन द लेटर ऑन। She is doing right now playing grieving daughter. So for now she is okay. I don't see she blew out. She can do better. She always can do better. But I think अभी उसको उस पीरियड से निकल जाएगी, जब रोमांटिक सीन शुरू होंगे, जब वो चीज़, then she will do much better because I know her, she is very talented actress and of course इसमें का डबल रोल है। इल्हाम भी ऑल्सो ट्विन सिस्टर ऑफ एलिफ, टर्की में रहती है वो। और ये है कि ड्रामा प्रोग्रेसिंग वेरी वेल राइट नाउ। बहुत डिफरेंट साइड ऑफ दानिश तैमूर देखने को मिल रहा है इस ड्रामे में। बहुत यूनिक स्टोरी है, बहुत सारी एक्चुअली कहानियाँ हैं जो कि पैरेलल चल रही हैं और मुझे लगता है ये एवॉल्व करेंगी इन मोर एंड मोर ब्रांचेस कम्स आउट ऑफ दीज 3 और 4 कैरेक्टर्स राइट नाउ। एनीवेज़ इसमें एक ऑल्सो एक बड़ा अच्छा सटल सा मैसेज भी दिया गया है कि हमारे यहाँ जो है टैबू समझा जाता है कि यू बिकम अ ऑर्गन डोनर। और तो उस बंदी ने दिखाया करके कि मैं अपना हार्ट डोनेट करना चाहती हूँ, आई वांट टू रजिस्टर एज अ ऑर्गन डोनर। तो वो डॉक्टर है, उसको पता है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कितना लोगों को इससे हेल्प मिलती है। तो वो भी दिखाया है कि किस तरह से प्रोसीजर होता है। यू कैन गो टू द हॉस्पिटल ऑर्गन रजिस्ट्री और आप वहाँ जाके रजिस्टर करें। और ज़रूरी नहीं है कि भाई खुदा ना खास्ता कि अगर आपने एज़ अ डोनर रजिस्टर कर दिया अपने आप को, देन यू डाई इमीडिएटली बिकॉज़ आपने डोनर
कर दिया और कोई आपको किल कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बट इट्स एम्फेसाइजिंग अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक एज वेल, कि हमारी सोसाइटी में इसको इनकरेज करना चाहिए टू बी अ organ donor. So very nicely done drama right up till this point. I say I was pleasantly shocked कि Danish Taimur is doing something different, something unique, something valuable. That's what I say. But 2 thumbs up. We are discussing Hamrahi episode 5 and 6 on Geo Television. क्या आता है Friday and Saturday को. Please let me know what you think about my review and subscribe my channel.